everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So friends, बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, इन सारी बातों पे चर्चा किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और वो भी पूरा डिटेल में, और साथ ही समझेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन है ये किन किन जीवों में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने पिछली क्लास में ये बात किया था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये इसको हिंदी में हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमने कहा था कि परपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और जीव या किसी पौधे पर डिपेंड होते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि इसमें उन्हीं जीवों की बात होगी जो खुद से अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, तो टोटली आज हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करेंगे, इनके पोषण के ऊपर कि ये किस तरह से अपना भोजन ले रहे हैं और किस तरह से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में सबसे पहला आता है हम लोग का होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, आगे हम लोग का आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग सेप्रोजोइक भी कहते हैं। ज्यादातर आपको आपके बुक्स में आपको सेप्रोट्रॉपिक देखने को मिलता है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण। ठीक है ना, अब आगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं हम उनको पैरासाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं हम उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं या फिर, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के न्यूट्रिशन आते हैं हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। देखिए अब इनको समझते हैं कि इनको 3 भाग में क्यों डिवाइड किया गया। देखिए, परपोषी पोषण तो हम मानव भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं एनिमल्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो ये न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आखिर उनकी भी बात तो की जानी चाहिए होगी ना इस चैप्टर में, तो इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। तीनों को हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले आइए देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। देखिए, प्राणी समभोजी हम उसको कहते हैं जो ऐसे जीव जो अपना भोजन लेते हैं जटिल रूप में यानी कि कॉम्प्लेक्स रूप में लेते हैं, और वो सॉलिड या लिक्विड के रूप में लेते हैं और फिर बाद में उसे डाइजेस्ट करके अपने भोजन को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन पहले लेंगे, फिर उसको लेने के बाद पचाएंगे और तब उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी के थ्रू। ओके, यानी कि इसमें हम सब आ जाएंगे, बकरी घोड़ा कुत्ता, है ना, डॉग और एनिमल, और हम लोग इसमें आ जाएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग कह रहे हैं परजीवी पोषण। यहाँ देखिए, परजीवी का मतलब होता है किसी जीव के ऊपर रह करके और अपना भोजन प्राप्त करने वाला। ठीक है, यानी कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उन जीवों में होता है जो अपना भोजन किसी जीवधारी के ऊपर रह करके उसे बिना मारे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में जैसे आपके सिर में डैंड्रफ होता है, ठीक है, डैंड्रफ भी अगर नहीं तो हम आपके सिर में जो जीवित आपको देखते हुए चलते हैं वो जून, हेड लूज जिसे बोलते हैं, या फिर लाइस जिसे बोलते हैं, वो आते हैं हमारे किसमें, परजीवी में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हम ही लोग के शरीर पे रहते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं और बिना हमको मारे यानी बिना हमारी जान लिए ही अपना भोजन हमसे प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी कि इसे कहा जा रहा है मृतोपजीवी। यहाँ देखिए, परजीवी यानी कि दूसरे जीवधारी के बॉडी पे रहने वाला, और मृतोपजीवी यानी कि डेड बॉडी से अपना फूड लेने वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं हम उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स में आपके छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह आते हैं, तो इन सबको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा इसका डेफिनेशन, क्योंकि जरूरत पड़ती है हम लोग को। ठीक है ना, फिलहाल इतना समझते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के रूप में कि इसमें हम ऐसे जीवों
बारे में चर्चा करेंगे जो अपना भोजन डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं। यानी कि कोई जानवर, अगर किसी जानवर का कोई जानवर अगर डेड हो गया है तो उसकी बॉडी से हम, अगर हमारी बॉडी डेड हो गई तो हमारी बॉडी से, यानी कि टोटली किसी डेड ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड को क्या करते हैं, लेते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, इन सब के थोड़े थोड़े डिफिनीशन देख लेते हैं, जिससे हमको थोड़ी डिटेल में इसके बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन। तो अब हम बात करते हैं इन तीनों न्यूट्रिशन के डिफिनीशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपको डिफिनीशन में बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप जब कभी शॉर्ट में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस पोसेस द होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस ऐसे जीव जो पौधे और एनिमल दोनों से भोजन लेते हैं, और या फिर ऐसे जो केवल एनिमल से भोजन लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ पौधों से ही भोजन लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ओके, अब इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन एंड देन ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ये जीव जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने अंदर लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेते हैं, और फिर उसके बाद अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। सॉल्युबल्स यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग दाल चावल लेते हैं ना, अपने ब्रेकफास्ट में ले लिया मान लीजिए, ठीक है, तो हमने दाल चावल ले लिया, तो अभी वो जो दाल चावल है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है, यानी कि वो फूड का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। यहाँ तक कि जब तक हम उसे चबाएंगे और जब तक हम लोग उसे अपने अंदर लेंगे, यानी कि जब तक हम उन्हें अपने पेट में लेंगे तब तक भी वो क्या रहेंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ओके, और जब हम लोग भोजन ले लेते हैं तब वो पेट में जाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, और फिर वो उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है, हमारे जो ब्लड है उसमें घुल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला कि जो हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस होते हैं वही क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले अपने अंदर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, अंदर लेने के बाद उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, तो इन्हें सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं और फिर उसे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल्स कुछ दिया, जैसे कि अमीबा हो गया, काउ यानी कि गाय हो गई, गोट यानी कि बकरी, और ह्यूमंस मतलब मनुष्य हो गया, ठीक है ना। यानी कि मनुष्य भी कौन सा न्यूट्रिशन लेता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, आगे देखिए, अगला है हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बात किया था कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो हमने इस पे बात किया था कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों के ऊपर रहकर मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सैप्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर. These organisms break down complex materials outside the body and then absorb it. Okay? यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड बॉडी के ऊपर अपने भोजन से फीड करते हैं, ठीक है ना। फीड करने का मतलब अपना भोजन जो है वो डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं, और इसमें ये कह रहा है कि ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स खाने को अपने अंदर लेने से पहले ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को आउटसाइड द बॉडी कह रहा है कि एंड देन ऑब्जॉर्ब इट, कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर देता है अपने अंदर लेने से पहले ही, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा 7th या 8th में कि जो हम लोग के ये ईस्ट या बैक्टीरिया, फंगी वगैरह होते हैं, जब ये भोजन
डेड ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे जब जाते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ लिक्विड तरह का छोड़ते हैं जिससे वो जो सड़ने या गलने लगता है जो डेड बॉडी होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बात हो रही है इनडायरेक्टली, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये अपने भोजन को क्या करते हैं, अपने अंदर लेने से पहले ही ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल मटेरियल में, ठीक है। तो अब देखिए, अब कह रहे हैं कि मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जॉर्ब इट, और उसके बाद लेते हैं अपने भोजन को। तो इसमें कौन कौन से जीव आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं फंगी, मशरूम्स, ईस्ट एंड बैक्टीरिया, यानी कि ये जो ईस्ट है, ये बैक्टीरिया और ये जो फंगी है, ये इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या करता है, लेता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है हमारा अगला था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बताया था कि ये ऐसे जीव होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे जीव होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन, यानी पैरासाइट्स एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी जीवित ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर या उनके अंदर रहकर ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है कि दिस ऑर्गेनिजम्स लिव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी, यानी कि कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है या तो बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है ना, या फिर बॉडी के अंदर रहकर अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम, यानी कि या तो उनके ऊपर रहकर या फिर उनके अंदर रहकर क्या करता है कि अपने जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग देम, यानी कि बिना उन्हें मारे अपना भोजन को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और इसमें देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो प्लाज्मोडियम, लाइस, लीच एंड टैपवॉर्म ईटीसी, यानी कि इस तरह के जो जीव हैं वो किस में आ रहे हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, और ये इन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है, याद रखिएगा। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वालों को हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, और जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले हैं उन्हें हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हम लोग बात किए हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके काइंड्स और उसके टाइप्स के ऊपर, ठीक है ना, कि वो कितने टाइप्स में हो रहा है और कौन कौन से जीव इसको लेते हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के वीडियो में हमने जो भी पढ़ा, आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे हम लोग डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि उसमें हम लोग देखेंगे कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो एक एनिमल में या फिर एक जीव में कैसे हो रहा है और वो इंसान में कैसे होता है, ठीक है ना। ठीक वैसे जैसे हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट के ऊपर पढ़ा था कि प्लांट में कैसे ये न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।